का सामर्थ्य और जीवित वचन बांट सकूं। जैसा कि आप लोगों ने ये वचन रखा सामने, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। शब्द तो बड़े सिंपल से लगते हैं सुनने में, इसे लगता है ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, अवसर को बहुमूल्य जानो। बट अनफॉर्चुनेटली we do not understand the significance of the time in which we are passing through. हम समय को नहीं समझ रहे हैं, हम समय का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जी ने कहा समय अवसर को बहुमूल्य समझो। ये अवसर है आज हमारे सामने। आज हम बैठे हुए हैं, हमने प्रभु जी के गाने सुने, आपने तालियां बजाई, आपने जयकारा बोला हालेलुया के नाम से। पर क्या हमारा मन इस अवसर में उनके प्रति उस भाव से लगा हुआ है जिस भाव से प्रभु जी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रभु जी कह रहे हैं इस समय को, अवसर को पहचानो। इफिसियों की पत्र उसका 5वां अध्याय का 6वां पद 16वां पद बहुत ही मार्मिक रूप से आपके सामने एक बहुत ही अच्छा पद रख रहा है। पद कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। पर दुर्भाग्य है, हम तो नहीं समझ रहे, हमारा मन कहीं और लगा है। हम सुन रहे अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारे जीवन में बुरे दिन नहीं आए, इसलिए हम अवसर के वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। इफिसियों की पत्र उसका 5वां अध्याय का 6वां पद बाइबल कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या समझ रहे हैं हम? या बैठकर हमारा मन कहाँ लगा है? क्या हम प्रभु जी के चरणों से अपने हृदय को जोड़े हुए हैं? क्या हमारा मन प्रभु जी के चरणों से लगा हुआ है? अगर लगा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरा जोर से बोले हालेलुया। ऐसा लगता है हम लोग आधे पेट भरते हुए हैं, भूख लग रही है, आवाज नहीं निकल रही। ये दुबला पतला आदमी जो आपके सामने खड़ा है, ये ऐसे से हिलना चाहिए जब आप हालेलुया बोले। जरा जोर से बोलिए हालेलुया। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर भी आदमी नहीं हिला है। मैं चाहता हूँ कि जरा जोर से बोले हालेलुया। अभी से लगा, मैं थोड़ा हिल भी गया, तो ये एक अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप हालेलुया बोलते हैं तो अपने नहीं बोल रहे हैं। याद रखना, आपकी शब्दों की ध्वनि के ऊपर, आपकी आवाज के सिंहासन पर प्रभु यीशु जी विराजमान होते हैं, ये समझ लीजिएगा। इसलिए जब भी कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है हालेलुया बोलते, समझ लें आपके शब्दों के सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु जी विराजमान होंगे। और कितने लोग हैं जो चाहेंगे उनके शब्दों के सिंहासन के ऊपर प्रभु जी विराजमान हो? हाथ खड़ा करके प्रभु जी का सम्मान करें। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक बार फिर से बोलिए हालेलुया। ये बात सही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अवसर को बहुमूल्य समझें और अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। अगर आप प्रभु जी के चरणों से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो जीवन की बहुत सारी चीज़ों को आप खो देंगे। आपके घर से सुख चला जाएगा, आपके घर से आनंद चला जाएगा, आपके जीवन में कुशलता नहीं आएगी, आपके जीवन में दुख आ जाएगा। जिन चिंताओं से आप घबराते हो आपके दरवाजे में खटखटाएगी, जिन बातों से आप डरते हो वही आपको पकड़ेगी। इसलिए प्रभु यीशु जी कह रहे हैं कि भाई अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को क्या समझो? बोलिए, जोर से बोलिए। अवसर को क्या समझे हम? बहुमूल्य समझे। जब तक हम प्रभु जी के चरणों पर बैठकर अपने हृदय को उनके चरणों से नहीं जोड़ेंगे, ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसी अवसर को पाने के लिए बहुत लोग अभी तक भटक रहे हैं और ये उनके जीवन में कभी नहीं आया। जानबूझकर उन्होंने इस अवसर को ठुकराया और इसी कारण प्रभु यीशु जी उनके जीवन में उन्हें आशीष नहीं दे पाए। मैं चाहता हूं आज इस शाम को आप
प्रभु जी के चरणों से आशीष लेकर अपने घर जाएं। प्रभु जी के चरणों से आनंद को लेकर अपने घर जाएं। प्रभु जी के चरणों से सुख को लेकर जाएं। प्रभु जी के चरणों से उन सब बातों को ले जाएं जिनको पाने के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं। प्रभु जी का एक वचन मैं आपके सामने रखा हूं जो कहता है, अरे भाई सोच तू कहां से गिरा, अवसर को बहुमूल्य जानो। प्रभु जी का दूसरा वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद, अरे सोच तू कहां से गिरा, चेत कर तू कहां से गिरा। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद कौन पढ़ेगा? है कोई पढ़ने वाला है? इसलिए स्मरण कर तो कहां से गिरा है, अवसर को बहुमूल्य समझ भाई। अगर आपने अपने आप को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ा, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अगर आपने प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं किया, प्रभु जी कह रहे हैं चेत कर, स्मरण कर, याद कर कि तूने कितने अवसर खो दिए कि तूने अपना संबंध प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ा। अवसर को बहुमूल्य समझ। क्या लिखा है? स्मरण कर तो कहां से गिरा, तूने कौन सा अवसर खो दिया, तूने कौन सा मौका खोया है जीवन के अंदर। प्रभु जी कह रहे हैं अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन कैसे हैं? बुरे हैं। अगर हम चेत नहीं रहे हैं, अगर हम जानबूझकर प्रभु जी के चरणों में नहीं आए हैं, यदि हमने प्रभु जी को ठुकराया है, तो समझ लेना हमने चिंताओं को अपने जीवन के अंदर निमंत्रण दिया है। और जिस जीवन में प्रभु जी नहीं है, जिस जीवन में ये अवसर प्रभु जी ने उनको नहीं दिया या उन्होंने नहीं लिया, वही जीवन है जो आज मुसीबतों से टकरा रहे हैं, चिंताओं के साथ सो रहे हैं और बीमारियों से लड़ रहे हैं। अगर प्रभु जी आपके हृदय पर विराजमान हैं, अगर प्रभु जी के साथ आपका नाता जुड़ा है, तो आपने सचमुच में अवसर को पहचाना है, क्योंकि आने वाले बुरे समय में प्रभु यीशु जी आपकी रक्षा करेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और आपने उसे जवाब देना होगा। अगर प्रभु जी आपके जीवन में है, तो क्या जीवन में कोई दुख आ सकता है? आवाज नहीं आई। आपको पता होना चाहिए, मैं जितनी जोर से बोल रहा हूं उसके कारण है। मैं ना बहरा आदमी हूं, बहरा, और बहरा आदमी जोर से बोलता है और ऊंची आवाज में सुनता है। इसलिए अगर आपको मेरा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने उसको जोर से बोलने का है ताकि आवाज मेरे कानों तक आए। बहरा आदमी हमेशा ऊंची आवाज में सुनता है? तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अगर आपके जीवन में प्रभु जी विराजमान है, आपके जीवन में अगर प्रभु जी हैं, तो क्या कोई दुख आपके दरवाजे में टक टक कर सकता है? कर सकता है? अगर प्रभु जी आपके जीवन में उपस्थित हैं, तो क्या कोई चिंता आपके जीवन में आ सकती है? पर मैं आपको बताऊं, बात दूसरी है। हमारे जीवन में चिंताएं हमसे रोज रात को बात करती है, और ये हम झुठला नहीं सकते, ये हम झुठला नहीं सकते। मैं आप लोगों के चेहरे पढ़ रहा हूं और मैं देख रहा हूं, हम कह तो रहे हैं कि प्रभु जी विराजमान है, पर हम तो चिंताओं के साथ सो रहे हैं। हाँ, ये हमें बता रहे, हम तो झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं अपने आप को, हम सुरगुनी पहचान रहे हैं। अगर आज मेरे जीवन में चिंताएं हैं, आज मेरे जीवन में परेशानियां हैं, आज मेरे जीवन दुखड़ा है, मुसीबत है, चिंता है, कोई भी बीमारी है, तो अवसर तो हमारे हाथ से निकल गया, हमने उस अवसर को गंवा दिया। और जैसा हमने सुना, अवसर को पहचानो, उसकी अहमियत को समझो, अवसर की वैल्यू को समझो। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं,
बीमारियां हैं, तो इसके मतलब यह है कि हमने कहीं ना कहीं प्रभु जी के चरणों से इस अवसर को खो दिया है। अपने दिल पे हाथ रख के, मैं हाथ नहीं खड़ा कराऊंगा क्योंकि आप लोग शर्मिंदा फील करोगे। क्या आप रात को चिंताओं के बिना सो जाते हैं? स्टूडेंट है, उन्हें चिंता है मार्क्स अच्छे आने चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं उनकी चिंता प्रमोशन नहीं मिल रहा। जो घर में लेडीज हैं वो चिंता करते हैं महीना कैसे पूरा होगा। और हस्बैंड लोग परेशान हैं, ये बीमारी घर में, इससे छुटकारा कैसे होगा। These are the things which are stealing the real joy from our life। ये बातें हैं जो हमारे जीवन से, इन सब बातों को हमसे छीन रही हैं। प्रभु जी कह रहे हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन कैसे हैं। प्रभु जी का शब्द कहता है चेत कर कि तू कहां से गिरा, और क्या कर, क्या कर। एक ही आदमी बोल रहा है, मैं तो एक ही आदमी बात सुन रहा हूं। मन कितने लोग भराएंगे, कितने लोग भराएंगे मन। चेत कर कि तू कहां से गिरा, स्मरण कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। ये अवसर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आज प्रभु यीशु जी आपसे ये बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अरे भाई चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अगर तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीपट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। किसके स्थान से? और यही कारण है आज हमारे जीवन में वो दीपट विराजमान नहीं। आप अपने हृदय में, अपने दिल पे हाथ रख के बात करना। क्या आपके जीवन में कोई चिंता नहीं है? क्या आपके परिवार में कोई दुख नहीं है? क्या आपके घर के अंदर रियल सुख नहीं है? प्रभु जी उन सबको वापस आपके चरणों में लाना चाहते हैं। कितने लोग चाहेंगे प्रभु जी उन्हें जीवन का सच्चा सुख दें? हाथ उठा के प्रभु जी का सम्मान करें। कितने लोग चाहेंगे प्रभु जी उनकी चिंताओं से उन्हें छुड़ाएं? इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं अवसर को क्या जान, बहुमूल्य जान। ये अवसर आज प्रभु जी हमारे जीवन में लाएं 2 साल के बाद। भाई कितनी चिंता कर रहे थे, कई बार इनसे मेरी बात हुई फोन के ऊपर। इनका मैं चाहता हूँ एक अच्छी कन्वेंशन में लोगों के लिए कराऊं, पर खाली सीटें मुझे बता रही हैं भाई की चिंता और खाली सीटों के बीच में कुछ तो तालमेल ठीक सा नहीं है। ये हम अवसर को नहीं पहचानने का एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। अगर आज लोग प्रभु जी के अवसर को पहचानेंगे तो चेयर भरी होंगी और ये हॉल भी भरा होगा। लेकिन दुख की बात ये है हमारे जीवन के अंदर अवसर पर अवसर आते चले गए और हम इस हॉल में जैसे आए वैसे ही जाते चले गए। मैं जानता हूं जब आप हॉल में आते हैं या चर्च में आते हैं तो सभी लोग प्रेयर करते हैं, और ये प्रेयर आज आपने डेफिनेटली करी होगी। क्या सब लोगों ने प्रेयर करी यहाँ बैठकर? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सबने प्रेयर की? अच्छा भाई, वेरी गुड, ओके। पर हमारी प्रेयर का आंसर इस अवसर पर हमें क्यों नहीं मिला? ये सवाल मेरे और आपके सामने खड़ा होता है। जरा निकाल लीजिए भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद कहता है, वो प्रभु जिसने कान बनाए क्या वो सुन नहीं सकता, और वो प्रभु जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता। ये सवाल है हमारे उन प्रार्थनाओं का जो हमने प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करी। इस अवसर पर जो प्रेयर हमने प्रभु जी के चरणों पे अर्पण करी, ये सवाल है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि हमने प्रभु जी के चरणों पर कितने प्रेयर की, हमने प्रभु जी के चरणों पे कितने आंसू बहाए, हम कितनी बार प्रभु जी के सामने रोए, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। प्रभु जी ने क्या लिखा? क्या लिखा है प्रभु जी ने? पढ़िए, क्या लिखा है? जिसने कान दिया, जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुन क्या वो आप नहीं सुन सकता?
आँख रची, जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? इस अवसर पर जब आप यहाँ बैठे हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाता है और इसका जवाब तो आपको देना ही होगा अपने मन के अंदर। मैं किसी से फिजिकली रूप से पूछूंगा नहीं। अगर हमने प्रभु जी के चरणों में यहाँ पर बैठकर आंसू बहाकर प्रेयर की, कभी की, तो क्या प्रभु जी ने हमारे आंसुओं को नहीं देखा? जब भी हमने प्रभु जी से प्रेयर की तो हमारी प्रेयर्स को प्रभु जी ने क्यों नहीं सुना? ये लिखा है पवित्र शास्त्र की उस पुस्तक में जो दाऊद ने लिखा है 94th चैप्टर, उसका 9th वर्स, the God who made the ear can listen, the God who made the eye can see, that why he is not seeing my prayer and why he is not seeing my tears? क्या कारण है? अवसर को क्या समझ? बहुमूल्य समझ। अगर आप प्रभु जी के चरणों पर बैठे और उस अवसर को आपने हाथ से जाने दिया और आपने अपना हृदय उनके चरणों से नहीं जोड़ा, तो प्रेयर कैसे सुनी जाएगी? प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे मिलेगा? इसीलिए प्रभु जी कहते हैं, चेक कर तू कहां से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। अगर तू पहले के समान काम नहीं करेगा, अवसर को बहुमूल्य नहीं जानेगा, मैं तेरे दीपट को क्या करूंगा? तेरे दीपट को तेरे साथ से क्या करूंगा? अब तो मैं घबरा नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा भाई। आई रियली डोंट वांट टू मेक यू फियर। डरने का नहीं भाई। मैं जो पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें, तभी तो जीवन का आनंद आएगा, तभी तो जीवन के अंदर खुशियां आएंगी, तभी तो आपको लगेगा प्रभु जी आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर वो मुझसे प्यार कर सकते हैं तो आपसे भी करते हैं। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं, कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 5वां पद कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर भार वालों के साथ उचित बर्ताव करो। कुलुसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, 4था अध्याय, कुलुसियों की पत्री उसका 4था अध्याय का 5वां पद क्या कह रहा है? पढ़े जरा। और उस ईश्वर अवसर को क्या समझ? क्या हम समझ रहे हैं इस अवसर के महत्व को? अवसर को बहुमूल्य समझकर घर के बाहरी लोगों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार कर, क्योंकि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित लोगों के सामने एक आदर्श का कारण बने। पर हम यहाँ बैठकर हमारा मन अभी भी कहीं और लगा हुआ है। मैं चेहरों को रीड कर रहा हूँ, अवसर को नहीं समझ रहे, अवसर की वैल्यू को नहीं समझ रहे हम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज माई हार्ट फीलिंग दैट यू ऑल शुड जॉइन एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। अपना हृदय प्रभु जी के साथ लगाएं, तभी तो जीवन में आशीष आएंगी। अगर प्रभु जी के साथ हमारा जीवन नहीं जुड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तो आपके जीवन में कभी भी कोई आशीष नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा एक अच्छी बात जो आपके विश्वास को बढ़ाएगी। मैं जैसे कहा, मैं इंटरनेशनल सिनेरियो पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित फेमस पेट्रोलियम इंजीनियर कम एक्सप्लोजन इंजीनियर रहा, और मैं अगर जॉब करता होता तो आज तक की डेट में 8 से 10 करोड़ रुपए कमाया होता जो मेरी बैंक में रहते। पर मैं अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर लेता, बीमारियां मुझे लग जाती, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेसफुल जॉब हम करते हैं उसमें सोने का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी टाइम लो सो लो, वही एक लिबर्टी आपके पास होती है। एंड वी आर हेडिंग द 3 कंट्री ऑपरेशन, वी डू नॉट हैव टाइम टू स्लीप। तो प्रभु जी के चरणों से जुड़ने के बाद प्रभु जी ने अपने को क्या आशीष दी?
वो आपकी समझ के परे होंगी। जरा ध्यान से सुन लेना कि अवसर को बहुमूल्य समझकर जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में जोड़ते हैं तो आशीषों की झड़ी लग जाती है, कोई कमी नजर नहीं आती है। मैंने अपने कुछ पैसे को लैंड का इन्वेस्ट किया। एक जमीन मुझे 4.5 करोड़ में खरीदी और एक 1.25 करोड़ में। जो जमीन 4.5 करोड़ में खरीदी गई, वो जमीन आज मार्केट पे में बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, 18 करोड़ का ऑफर यूं ही दे रही है बिना कुछ करे। मैं दूसरी बात नहीं कर रही, दूसरी बात बाद में करूँगा, नहीं तो आप लोग लालची हो जाओगे, समझे? हाँ, मुझे पता है ज़्यादा पैसे से आदमी ज़्यादा लालची होता है, इसलिए मैं दूसरी बात बाद में करूँगा। अगर मैं जॉब करता हूँ तो 8 करोड़ रुपये कमाता। आज कितना कमा प्रभु जी ने दिया है एक जगह पर? 18, मतलब 14 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा आया है अपने पास में निकल कर। तो जब हम प्रभु जी के चरणों पर उनके अवसर को पहचानते हैं, हमारे जीवन के अंदर आशीषों की कोई कमी घटी नजर नहीं आती है। याद ध्यान रखना, जब हम अपना हृदय प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं, उनके अवसर को पहचानते हैं, जीवन में सुख मानसून की बरसात की तरह बरसता है। ये कन्वेंशन आएंगी, कन्वेंशन चली जाएंगी, आप लोग आएंगे और चले आएंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। अगर आज आपने अपना हृदय प्रभु यीशु जी के चरणों से जोड़ लिया तो समझ लेना घर के अंदर मानसून की बरसात की तरह आशीषें घर के अंदर बरसती रहेंगी। और कितने लोग ये चाहेंगे कि घर के अंदर मानसून के बरसात की तरह आशीषें बरसें? कितने लोग ये चाहेंगे? ऐसा होगा। बहुत लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ कर रहे हैं, कुछ कान के पास ला रहे हैं। प्रभु जी के चरणों में शर्माए तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जी आपके हृदय को जानते हैं। आप लोगों की चिंता ना करें, प्रभु जी का सम्मान करें, तो जो लोग प्रभु जी का सम्मान करते हैं उन्हीं के घर में आशीष बरसती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूँगा कि अगर आप जब प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करते हैं और उन्हें अपने हृदय के अंदर बुलाते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं, तो आप कोई भी काम करें, जैसा मैंने कहा मैं तो किसान का बेटा नहीं हूँ, बट वी ग्रोन द बेस्ट रोजेज इन दैट एरिया। इंडिया का बेस्ट रोजेज मेरे फार्म से निकलता था। मैंने टमाटो का खेती किया, उसके बाद में एक ब्रांच के ऊपर 18 टमाटो, 14 से 18, 14 to 18, 1 ब्रांच, एक ही साथ पूरा टमाटो पकता था। और हमारे टमाटर एडवांस में बुक किए जाते थे। लोगों में लड़ाई होती थी, आपस में बांटते, आधा तू ले ले, आधा तू ले ले। God gives this kind of blessings. So you cannot imagine how God can bless you. If He can bless me, He can bless you also. Please remember that. इसलिए अवसर को बहुमूल्य जान और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ो। अगर आप जब तक अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ेंगे, प्रभु जी के चरणों से आशीष नहीं पाएंगे आप। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई मैं तेरे दिल के ऊपर खटखटा रहा हूं, देख मैं तेरे हृदय के ऊपर खटखटा रहा हूं। अवसर को बहुमूल्य जान, मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय का 21वां पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ, जो जय पाए, हाँ, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। 20वां पद पढ़िए जरा, 20वां पद। देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। किसके द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ? भाई अवसर को बहुमूल्य जानो। किसके द्वार पे प्रभु यीशु जी आज खटखटाना चाहते हैं? ये सवाल है हमारे सामने। किसके द्वार पर, किसके हृदय पे प्रभु जी आज खटखटाना चाहते हैं? इसका मैं उत्तर आपसे नहीं पूछूंगा। I don't want to make you embarrassed, but you can re-examine your heart. You can feel what is my relation with my God. Today the God is knocking at your heart. अवसर को बहुमूल्य जान, इसे हाथ से मत निकलने दे भाई। अवसर को बहुमूल्य जान।
क्योंकि प्रभु यीशु जी आज किसी के हृदय को तो खटखटा रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मैं देख तेरे हृदय पे खटखटा रहा हूँ, हृदय को खोल, अवसर को बहुमूल्य जान, इस क्योंकि दिन बुरे आने वाले हैं। अभी मैं उनकी भी बात आपको बताऊंगा। आज प्रभु यीशु जी बातों के हृदय पर खटखटा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम प्रभु जी की आवाज को सुनकर भी अपने हृदय को नहीं खोल रहे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है, और यही दुर्भाग्य हमें ले डूबा है, और यही हमारे आत्मचिंतन का कारण है। क्योंकि हमने प्रभु जी की आवाज़ों को सुना तो जरूर है, लेकिन हृदय को नहीं खोला है, और यही हमें ले डूबा है। आज अगर समाज में दुर्भाग्य है, अगर आज हमारा समाज सताया जा रहा है, अगर आज हमारे जीवन में बीमारियां, चिंताएं बखेड़ा है, तो हमने प्रभु जी की खटखटाने की आवाज़ को जानबूझकर इग्नोर किया है, और यही हमारे जीवन की सत्यता है, और इसे हम ठुकरा नहीं सकते। वी कैन नॉट डिनाई दिस, नो नो नो, वी कैन नॉट। हमने प्रभु यीशु जी की आवाज को सुनकर ठुकराया है, यही मेरे जीवन की चिंता का कारण है। आज प्रभु जी कह रहे हैं देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 20वां और 21वां पद कहता है देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हम प्रभु जी के चरणों पर बैठे हुए हैं, हम प्रभु जी के चरणों पर बैठकर नाना प्रकार के सपने बुन रहे हैं, पर हम तो सपने बुनते बुनते बुढ़े हो गए, सपने हमारे कभी पूरे नहीं हुए। एक आदमी हाथ में ऐसे रखकर कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था। किसी ने उससे पूछा यार हाथ में कुछ नहीं है फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम कुछ खा रहे हो। बोला बात तो सही है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, पर मैं ये मान के प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में बर्फी है और मैं बर्फी खा रहा हूँ। यही कहानी हम लोगों की है, यही कहानी हम लोगों की है। हम सपने तो बहुत बुन रहे हैं, लेकिन हमारे सपनों के बीच में प्रभु यीशु जी विराजमान नहीं है। हमारे सपनों में प्रभु जी विराजमान नहीं है, इसीलिए रोज उठते हैं, सपने बुनते हैं, रोज सपने टूटते हैं। आप अपने सपनों को भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु जी आपके सपनों को नहीं भूलते हैं, याद रखना। देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा खटखटाता हूं, अवसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। भाई ने बताया 2 साल पहले कोरोना, मैं भी आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, क्योंकि भाई ने भी ज्ञान दिया ऑक्सीजन का, लेकिन मैं फिगर थोड़ा स्ट्रेट कर दूंगा आपकी। भाई ने ज्ञान दी, मैं आप ही का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई कितने लोग जो सांस ले रहे हैं यहाँ बैठकर, कितने लोग हैं सांस ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। कोई है ऐसा जो सांस ना ले रहा हो हाथ को खड़ा करे? वो आई थिंक एवरीबडी ब्रीदिंग, सब लोग सांस ले रहे हैं ना। या कोई बैठा है पीछे, कोई है मैं नहीं ले रहा, हाँ देखो हाथ खड़ा हो गया, वो नहीं ले रहे हैं, वो सांस नहीं ले रहे हैं, देखो उनका हाथ खड़ा हो गया है ना सांस लेने वाला का। वेरी गुड आनंद, एक्चुअली आई फाउंड somebody who is not breathing. This is fantastic, you know, this is joy to see someone. हमने सांस लिया, जरा जोर से सांस लीजिए, जरा आप जोर से सांस लें, जरा आपकी आवाज़ मेरे कान तक आनी चाहिए। जोर से सांस लीजिए, बल्कि आपकी सांस की आवाज़ हल्द्वानी तक जानी चाहिए। जरा जोर से सांस लें, रोक कर रखें, छोड़ने के छोड़ दिया आपने छोड़ देंगे, ओके आपने सांस ली और सांस छोड़ दी, यही काम किया ना। इसी सांस को पाने के लिए इंडिया से 5,56,000 लोग इस दुनिया से छोड़कर चले गए। You know how many people? 5,56,000 people left this world. आपने सांस ली और छोड़ दी,
ब्रदर ने बताया कि अगर आप दिन भर सांस लें तो पूरे दिन में आपने 550 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम की, 6 ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर। उन्होंने बताया अगर 500 रुपये पर डे मान लें तो एक महीने का 15,000 रुपया, 2100 रुपये। अच्छा, आप हाफ ले रहे हैं, ओके। सो आई विल मल्टीप्लाई इट एंड इट कम्स टू अ ईयर अराउंड 24 करोड़ रुपीज। आपके बर्तन बिक जाएंगे, आपके भांडे बिक जाएंगे, आपका घर बिक जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का पैसा नहीं दे पाएंगे। आप समझे प्रभु जी कितने महान है आपके ऊपर, आप समझ गए। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, उससे 2 किलोमीटर पहले मेरठ में ऑक्सीजन का प्लांट है। जब डेल्टा इंडिया के अंदर लगा, जब कोरोना का डेल्टा वेरिएंट इंडिया में आया, तमाम जगहों पे हाहाकार मच गया। मैंने उस इंडस्ट्री के गेट के ऊपर बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा। मैं डेली उधर से निकलता था, मेरे पास डीएम का पास था स्कूल जाने के लिए और फॉर्म पे जाने के लिए। आई लिटरली सॉ पीपल क्राइंग विद टीयर्स, दे वर क्राइंग, दे वर शाउटिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन दैट रोड देयर वाज नो ट्री। मई का महीना, कोई ट्री नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। Somebody after some days started distributing water. I've seen those days. इसलिए एक बात आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु जी आपसे कितना प्यार करते हैं। ध्यान से सुनिए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16वां अध्याय का 4वां पद जो ये कहता है, ये लोग भिन्न भिन्न ऐसी ऐसी बीमारियों से मरेंगे, इनके लिए ना तो कोई छाती पीटेगा और ना कोई मट्टी देने वाला होगा। ये वो समय था 2 साल पहले जो आप लोगों ने देखा। इसीलिए अफसर को बहुमूल्य जान और अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण कर, इसीलिए निवेदन किया जाता है अफसर को बहुमूल्य जान। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16वां अध्याय का 4वां पद लिखा हुआ है कि पढ़ो, कौन पढ़ेगा? यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय का 16वें अध्याय का 4वां पद। फिर यहोवा, हाँ, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, जिनमें ये ना कहा जाएगा, यहोवा जो इस्राएलियों को मिस्र देश से लाया, ले आया है, हाँ, उसके जीवन की सौगंध, हाँ, वरन यह कहा जाएगा, हाँ। यहोवा जो इस्राएलियों को उत्तर की यिर्मयाह 16 उसका 4वां पद। चौथा, उनके विषय यहोवा यूं कहता है, हाँ, वे बुरी बुरी बीमारियों से हाँ, मरेंगे। that is the words I'm asking because my reference cannot be wrong। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 16वें अध्याय का 4वां पद। हाँ, पढ़िए भैया। हाँ, फिर यहोवा की यह वाणी हुई, हाँ, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं, हाँ, जिनमें फिर नहीं यह नहीं ना नहीं, कहा ये आप पढ़ें, वो उनके सही। विषय यहोवा यूं कहता है, हाँ। वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा, ना उनको कोई मिट्टी देगा। ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना कोई मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर वो भूमि पर हाथ के नहीं फेंक दिए जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, वो तलवार और महंगी से मर मिटेंगे और उनके शव आकाश के पक्षियों और जंगली जानवरों के लिए आहार होंगे। याद रखना, यमुना नदी और गंगा नदी में कई हजार बॉडी बहा दी गई, कुत्तों ने उनकी बॉडी को खाया। तो पिक्चर्स हैं, डिनाई नहीं कर सकते। मैं एक एनजीओ में एज ए डायरेक्टर काम करता हूं। हमारा एनजीओ कैंसर पेशेंट्स को मेडिसिन देता है, डायलिसिस पेशेंट्स को वो डायलिसिस कराता है, गरीब बच्चों की एजुकेशन, और जो ओल्ड लेडीज़ हैं जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उनका हेल्प करता है। मैं आपको बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एनजीओ ने उस डेल्टा के टाइम पर 8 बॉडीज उस जगह से उठाई जब बाप की बॉडी को माँ ने हाथ नहीं लगाया, बेटों ने हाथ नहीं लगाया, डॉटर्स ने हाथ नहीं लगाया। तो इसको यहाँ से ले जाओ। That was the respect given to the body of the father in the house.
बेटों ने अपनी माँ को बोला ये मरी हुई है, इसे ले जाओ, हम इसको हाथ में लगाएंगे। प्रभु जी कहते हैं वो ऐसी ऐसी बीमारियों से मरेंगे, ना तो कोई उनके लिए छाती पीटेगा और ना कोई उन्हें मिट्टी देगा। 2 साल पहले ये घटना हमारी कंट्री में हो चुकी है, आपसे डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं अवसर को बहुमूल्य जान। अगर आप यहाँ आज बैठे हैं तो ये उनकी कृपा है, ये आपका धन नहीं है, ये आपकी हेल्थ का कारण नहीं है। अवसर को बहुमूल्य जान, वो ऐसी ऐसी बीमारियों से मरेंगे, उनकी लोतें खेत में खाद की तरह फेंक दी जाएंगी। आगे पढ़े भैया, बहुत बढ़िया लिखा है, उससे आगे पढ़े, बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, यहोवा ने कहा जिस घर में रोना पीटना हो, जिस घर में रोना पीटना हो वहां मत जाना, उसमें ना जाना। देखो ऐसा हुआ है, हमारे टाइम पर ऐसा हुआ है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जिस घर में कोरोना से मौत हुई आप वहां नहीं गए होंगे, जिस घर में बॉडी आई होगी आपने उसको नहीं छुआ होगा। आई लॉस्ट वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, ही वाज द पास्टर इन बॉम्बे, वी वर वेरी गुड विद ईच अदर एंड आई लॉस्ट हिम, ही डाइड विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे पहले वो बीमार पड़े और 48 घंटे में खत्म हो गए। One of the deadliest virus was spreading in India. जिस घर में रोना पीटना हो वहां मत जाना। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं अवसर को बहुमूल्य जान और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़। अवसर को बहुमूल्य जान, जिस घर में रोना पीटना हो उसमें मत जाना, जिस घर में शोक हो उसमें मत जाना, जिस घर में विलाप हो रहा हो वहां मत जाना। आगे पढ़े, बहुत पढ़े लिखा है, पढ़े जरा। ना तो छाती पीटने वालों के यहाँ जाना और ना इन लोगों के लिए शोक करना, ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मैंने अपनी शांति करना और धर्म इन लोगों के ऊपर से हटा लिया है। ध्यान से सुन लेना भाई, ये तो मेरा वचन नहीं है। ईसा मसीह उतना वो एक आनंद आया था मेरठ से, है मोटा तगड़ा, वो बोल के गया ये मेरा वर्ड नहीं भाई, ये तो प्रभु जी का वचन है। प्रभु जी कह रहे हैं मैंने अपनी करुणा, अपनी शांति और अपना 3 चीज बोली उन्होंने, शांति, करुणा और दया या धर्म। मैंने अपनी शांति, मैंने अपनी करुणा और अपनी दया उन परिवारों से हटा दी है जिन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा है। ध्यान से सुन लेना, ये प्रभु यीशु जी का जीवित वचन है, ये तो मेरा नहीं है। मैं आया, और भी बहुत लोग आएंगे, भाई की तरफ बहुत सारे गाने वाले भी आएंगे, लेकिन प्रभु जी आपको चिता रहे हैं। अभी भी समय है कि आप अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। अवसर को बहुमूल्य जान, समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन पूरे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं मैंने उन परिवारों से शांति को, दया को और धर्म को सदा के लिए हटा लिया है। अगर आप प्रभु जी के चरणों में अपने आप को नहीं जोड़े हुए हैं, अगर आपने प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को नहीं जोड़ा है, तो समझ लेना प्रभु जी का प्रकोप आप पर कभी ना कभी पड़ेगा। इसलिए प्रभु जी कहते चेत कर तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीपक को तेरे स्थान से क्या करूंगा। बहुत धीरे, मुझे पता मैं बहरा आदमी हूँ। मैं तेरे दीपक को डर रहे, बहुत डर लग रहा है। मैं तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, आप तो प्रभु जी के चरणों में बैठे, इधर डरना नहीं है। प्रभु जी ने आपको डरने के नहीं बुलाया है। प्रभु जी आपको समझा रहे हैं कि भाई अवसर को बहुमूल्य जान और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि जैसा जिस रूप में हम निकले हैं, जिस
डर के माहौल से हम बाहर निकले हैं, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। प्रभु जी क्या करें, तो ध्यान से सुन लेना और समझ लेना कि प्रभु जी की दया आपके ऊपर कितनी बड़ी हुई है। समझना इस चीज को। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं, अवसर को बामूल्य जान और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़। इसी का 9वां पद पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 16वां अध्याय का 9वां पद कहता है, मैं उनके अवसर पर, उनके उत्सव को दुख में बदल डालूंगा। शादी बारात में न दूल्हे का शब्द सुनाई देगा, न दुल्हन का शब्द सुनाई देगा। ऐसा हुआ हमारे यहाँ पर। शादियों में 20 लोग गए, पता भी नहीं लगा कि शादी हो गई। जिस रोड से मैं अपने स्कूल को निकलता हूँ, मेरठ के सारे रिसोर्ट्स उसी रोड पे मौजूद हैं। दिन में शादी होती थी, रात को नहीं होती थी। ये लॉ था हमारे यहाँ यूपी में। और वहाँ पुलिस खड़ी होती थी जो लिटरली आदमियों को काउंट करती थी कि कितने आदमी अंदर गए। क्या लिखा है, ना तो उत्सव का कोई शब्द सुनाई देगा, ना ही कोई गीतों का शब्द सुनाई देगा, ना दुल्हन का शब्द सुनाई देगा और ना दुल्हन का शब्द सुनाई देगा। कौन पढ़ेगा? ये नाम मैं यहोवा, हाँ, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते, तुम्हारे लोगों के देखते हुए, और तुम्हारे ही दिनों में, तुम्हारे ही दिनों में, आजकल के दिनों में, तुम्हारे ही दिनों में मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि इस स्थान में, इस स्थान में ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द ना सुनाई आनंद देगा, का कोई शब्द सुनाई देगा, ना दूल्हे ना दूल्हे का और ना दुल्हन का शब्द। दुल्हन का शब्द सुनाई देगा। मुझे नहीं पता इस जगह पे कोरोना के टाइम में मैरिज हुई हो, मुझे नहीं पता। आई कैनॉट मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट, बट आई हैव सीन विद माई ओन आईज नॉट मोर देन 20 people were allowed to go inside. फैमिली के लोग भी 20 नंबर से ज्यादा होते थे, उनको भी अलाउ नहीं किया। ये आज ही के दिनों में होगा, तुम्हारे रहते हुए होगा। आपने देखा है इस समय, इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये हुआ है। इसीलिए प्रभु जी आपसे कह रहे हैं, अवसर को, जोर से बोलिए, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि जोर से बोलिए, क्या बुरे हैं? दिन बुरे हैं। जरा जोर से बोले हालेलुया। डर गए ना, इसलिए कम जो आवाज निकल रही, मुझे पता है। जब डरते हैं तो आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। तो डर के मारे तो आवाज नहीं निकली, डर निकलेगा। हम तो डर गए, क्यों? हमारे दिनों में ये हुआ है, इसलिए हमारी आवाज भी नहीं निकल रही डर के मारे। सही बता रहा हूं मैं आपको। जरा जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मेरा पर्पज ये है कि आप अवसर को क्या समझें, जोर से बोलिए, कौन बोलिए, समझें, और आप अपने हृदय को किसके साथ जोड़ें? परमेश्वर के साथ जोड़ें। आगे थोड़ा बढ़ा देता हूं इसको कि हमने इन दिनों में, इन 2 सालों के दिनों में प्रभु जी ने कहा, मैंने उनके ऊपर से दया, शांति और धर्म को हटा दिया है। जिन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, जिन्होंने अवसर को नकारा है, जिन्होंने अवसर की वैल्यू को नहीं जाना, उनके लिए प्रभु जी का ये शब्द जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आमोस के पत्र उसका 5वां अध्याय का 6वां पद कहता है, मैं उनके घरों के अंदर, आमोस के पत्र, आमोस नबी की पत्री उसका 5वां अध्याय का 16वां पद कहता है, मैं उनके घर के अंदर शोक और उनके घर के अंदर दुख का पखेड़ा खड़ा करूंगा। उनकी लौते खेतों में खाद की पोलियों की तरह फेंक दी जाएंगी। जब खेत में खाद फेंक दी जाती है या काटने वाले पूली बांध के पीछे फेंक देते हैं, ऐसे उनके घरों, उनकी लोदों को घर के पीछे खेतों में फेंक दिया जाएगा। आमोस नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय का 16वां पद जरा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है?
मिला आमोस की पुत्री। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना सब चौकों में क्या होगा? रोना पीटना होगा। रोना पीटना होगा। और सब सड़कों में और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। हाय हाय करेंगे। यही हुआ है हमारी कंट्री में, यही हुआ। मैं एक वीडियो की बात कर रहा हूँ इसमें आपसे, आगरा की वो वीडियो है जिसमें एक लेडी अपने हस्बैंड को जो लास्ट स्टेज में है अपने मुंह से सांस ले रही है। एंड दिस वीडियो वाज सर्कुलेटेड ऑन ऑल द न्यूज चैनल एंड दिस वाज वेरी हार्ट रेंडरिंग वीडियो एंड when I saw it my heart cried। एक वाइफ अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। जिस एनजीओ में मैं काम करता हूँ हमने भी पंजाब से बहुत सिलेंडर खरीदे, ऑक्सीजन भरवाई, उन घरों में पहुँचाई जिनके पास पैसे नहीं थे और कोरोना के पेशेंट थे। एक लेडी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अपने मुंह से उसके लंग्स में हवा भर रही है। कितनी पैथेटिक कंडीशन है। कैन यू इमेजिन द पेन ऑफ दैट लेडी that is blowing the air in the lungs of a man who is dying। इन दोनों में प्रभु यीशु जी कह रहे हैं, मैं उनके घरों से शांति को, उनके घरों से धर्म को और दया को हमेशा के लिए हटा ले आऊं। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं, अफसर को बहुमूल्य जान, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके घर से प्रभु जी दया शांति धर्म को हटा लें। चौकों में रोना पीटना, सड़कों पे लोगों का मरना, उनकी लोथों को खेत के पीछे फेंक देना, गंगा में फेंक देना, गंगा के किनारे दबा देना, कुत्तों के द्वारा खा लेना, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं, अफसर को क्या कर? बहुमूल्य जान। अगर हम अफसर को बहुमूल्य नहीं जानेंगे तो हमारा यहाँ बैठना कोई मायने नहीं रखेगा, हमारे यहाँ बैठना कोई मतलब नहीं रखेगा। प्रभु जी के चरणों से अपने आप को जोड़ना ही होगा, तभी हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के चरणों से हमने जोड़कर अफसर को अपने फेवर में किया है। प्रभु जी का वचन आगे कहता है, अगर कोई ये कहे कि मैं बुद्धिमान हूं तो अपनी बुद्धि पे भरोसा ना करे। अगर कोई कहता है मैं धनवान हूं तो अपने धन पे भरोसा ना करे। अगर कोई कहता है कि मैं समाज में बड़ा हूं तो उस पर भरोसा ना करे। अगर वो विश्वास करे तो इस बात पे विश्वास करे कि वो मुझे जानता और पहचानता है, मुझे जानता और मुझे पहचानता है। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु जी को इस जगह पर बैठकर पहचान रहे हैं? नहीं, मैं हाथ नहीं खड़ा करा रहा। आई रियली वांट टू सी। ये तो आपका मन है जो आपको बताएगा कि मैंने प्रभु जी को पहचाना या नहीं पहचाना, या मैंने अपने आप को धोखा दिया। ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये मुझ पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए प्रभु जी हमारे जीवन में अवसर लेकर आए हैं। समय को क्या जान? बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन आने वाला समय हमारे लिए बुरा है। अगर प्रभु जी हमारे साथ हैं तो समय बुरा होगा? आवाज नहीं आई। अगर प्रभु जी हमारे साथ हैं तो समय बुरा होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां प्रभु जी विराजमान है वहीं सुख का भंडार है। जहां प्रभु जी विराजमान है वहीं शांति है। जहां प्रभु जी विराजमान है वहीं धर्म है, और जहां प्रभु जी विराजमान है उधर ही शांति है। अपने सुना मैंने उनके घरों से शांति को, धर्म को और दया को हमेशा के लिए हटा लिया है। और अगर जीवन के अंदर दुख हैं, जीवन के अंदर चिंताएं हैं, तो समझ लेना ना तो जीवन में शांति है, ना ही धर्म है और ना ही दया है। इसीलिए प्रभु जी का वचन आप ध्यान से सुने और देखें क्या कहता है। उन दिनों में राज मंदिर के
गीतों का जयकार हाहाकार में बदल जाएगा। सारे चर्च बंद हो गए थे, मुझे नहीं पता ये चर्च खुलता था कि नहीं खुलता था। यूपी के चर्चों पर ताला लग गया 8 महीने के लिए, कोई जा नहीं सकता था। आमोस की पुत्री माफ करना हिंदी, आमोस की पत्री, आमोस नबी की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय का 3रा पद, आमोस की पत्री उसका 8वां अध्याय का 3रा पद कहता है, उनके राज मंदिर में हाहाकार, गीतों की जगह हाहाकार। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, उस दिन राज मंदिर में, महलों में, चर्चेस के अंदर ताला पड़ जाएगा। हाहाकार के बदल जाएंगे, आदर हाहाकार के हाहाकार में बदल जाएंगे, हाहाकार में बदल जाएंगे, और शवों का बड़ा ढेर लगेगा, और शवों का बड़ा ढेर लगा होगा, और सब स्थानों में क्या होगा, चुपचाप से फेंक दिए जाएंगे। वो चुपचाप से फेंक दिए जाएंगे। Over 10,000 body were disposed of in Ganga. It was a big issue in international scenario. इसीलिए प्रभु जी आपको चिता रहे हैं, इसीलिए प्रभु जी आपसे बात कर रहे हैं कि भाई अवसर को क्या समझ, बहुमूल्य समझ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस नहीं, 2 पत्रस उसका 3रा अध्याय का 9वां पद, 2 पत्रस उसका 3रा अध्याय का 9वां पद ये कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता जैसे बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। नहीं चाहता कोई नाश हो, हर किसी को क्या मिले, मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आज प्रभु जी अपनी दया, अपनी शांति, अपना धर्म आपके परिवार पर बरसाना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं, मैंने उन परिवारों से, उन घरों में मत जाना जो शोक कर रहे हैं, उन घरों में मत जाना जो रो रहे हैं, उन शोक करने वाला मत खड़ा होना, क्योंकि प्रभु जी ने ये हमें चिताया है, ये अवसर को बहुमूल्य जान और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़। जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमें आत्मिक शांति से परिपूर्ण करते हैं। प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनिए, 2 पत्रस उसका 23 अध्याय का 9वां पद कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में, किसके बारे में, किसके बारे में, तुम्हारे विषय में धीरज, तुम्हारे किसके विषय में, जोर से बोलिए, किसके बारे में, जोर से बोलिए। ये तो आदमी बहरा है, जोर से सुनना चाहेगा। किसके बारे में, हमारे बारे में। क्या धरता है, धीरज रखता है, धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कि कोई नाश हो, कोई बर्बाद हो। इसीलिए प्रभु जी कह रहे हैं, समय को मूल्य समझ। प्रभु जी नहीं चाहते कोई बर्बाद, सबको किसका अवसर मिले, मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी चाहते हैं सबके घर के अंदर खुशहाली हो, प्रभु जी चाहते हैं सबके घर के अंदर आनंद हो, सबके घर के अंदर सुख हो, किसी के घर में कोई बीमारी ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई बखेड़ा ना हो। ये प्रभु जी चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर ऐसा हो। है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 30 अध्याय का 21वां कहता है, जो कोई अपना द्वार खोलेगा और मुझे आमंत्रित करेगा, मैं उसके साथ भीतर बाहर आया करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और उसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर बिठाऊंगा जैसा मैं उनके साथ सिंहासन पर बैठा हूं। जिन परिवारों पर, जिस जीवन पर प्रभु जी की शांति, दया और धर्म प्रकट होता है, वही लोग हैं जो प्रभु जी के साथ सिंहासन पर बैठते हैं। ध्यान से सुन लेना, प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नाश हो। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं वो नहीं चाहते कि कोई क्या हो, नाश हो।
अगर हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण नहीं करेंगे तो इस अवसर को हम सदा के लिए खो देंगे। इस अवसर को हम सदा के लिए खो देंगे। अभी आपने देखा कि पिछले 2 साल में क्या गुजरा है। पिछले 2 साल में आपने क्या देखा है, वही प्रभु जी के वचनों के अंदर लिखा गया है। और ये कितना सत्य उतर रहा है, इसको हम झुटला नहीं सकते। प्रभु जी कहते हैं वो नहीं चाहते कोई नाश हो, पर हर एक को क्या मिले, मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए अवसर को क्या जान, बहुमूल्य जान। अवसर को क्या जान, बहुमूल्य जान। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु यीशु जी हमें गले लगाते हैं और हमें अपना बनाते हैं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय का 11वें पद से मैं आपके सामने बता रहा हूं। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय का 11वां पद कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तो प्रकट है जो सबके उद्धार का कारण है। ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर का अनुग्रह तो प्रकट है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है। और हमें चिताता है कि इस युग में अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन को फेरकर अपना हृदय प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय के 11वें पद से आगे पढ़ेंगे हम। जरा लिखा, क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का अनुग्रह तो प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। किसका कारण है? उद्धार का कारण है। और हमें चेतावनी देता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में ध्यान से सुनिए, अवसर को बहुमूल्य जानिएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस युग में संयम, धर्म और भक्ति का जीवन बिताएं। किसका जीवन बिताएं? संयम, भक्ति और धर्म का जीवन बिताएं। अगर इस अवसर पर हम प्रभु जी के चरणों पर भक्ति और धर्म का जीवन नहीं बिता रहे हैं तो हम बहुत कुछ खो रहे हैं। प्रभु जी ने कहा, मैं नहीं चाहता कोई नाश हो। अवसर को बहुमूल्य सो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जी चाहूंगा इस अवसर को आप बहुमूल्य समझें, इसके महत्व को समझें। प्रभु जी नहीं चाहते कोई नाश हो, कोई बर्बाद हो। प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई आदमी का जीवन बर्बाद हो, क्योंकि प्रभु जी वो प्रभु जी हैं जो हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गए। वो प्रभु हैं जो हमारे अपराधों को लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गए। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद कहता है, वो हमारे अपराधों को अपनी पीठ पर लेकर क्रूस पे चढ़ गए कि हमको धार्मिकता का जीवन मिले, हमको धार्मिक जीवन मिले। धार्मिक जीवन देने के लिए हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गए। वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो। है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय का 24वां पद पढ़ें, क्या लिखा है इधर? वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन जिए। आज ये अवसर है कि हम सबको पहचाने, अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों पर दें। इसीलिए भाई ने बड़ा अच्छा पद चूज किया इस अवसर के लिए, इस कन्वेंशन के लिए, कि समय को बहुमूल्य समझो, समय को बहुमूल्य समझो और अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों से जोड़ो। क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन सबको कौन सा अवसर मिले? कौन सा अवसर मिले? बहुमूल्य अवसर मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से हम अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं। प्रभु जी
और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम ये समझ सकें कि समय अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु जी, आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, पर आप चाहते हैं सबको मन फिराव का अवसर मिले। आपने कहा चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। अगर हम मन नहीं फिराएंगे प्रभु जी, तो हमारे धर्म संकट का सवाल होगा। प्रभु यीशु जी, हम सबको अवसर दें कि हम समय को समझें, अवसर को समझें प्रभु जी। अपने जीवन को आपके चरणों से जोड़ें प्रभु जी, अपने हृदय को आपके चरणों से जोड़ें, ताकि प्रभु जी हम आपके द्वारा धर्म, शांति और दया का जीवन पा सकें प्रभु जी। अब हम सब पर दया करो प्रभु जी, और हमारे सपनों में रंग भरो, और आप हम सबको अपनी महिमा के लिए तैयार करो। ये प्रार्थना आपके सामर्थी और विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन।